गुप्त साम्राज्य। आज हम इस वीडियो में गुप्त साम्राज्य से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बताने जा रहे हैं। यह भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण भाग है। यहाँ पर जितने भी टॉपिक बताए जा रहे हैं ये सभी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसे अच्छे प्रकार से याद कर लें, वीडियो को पूरा देखें, चैनल को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इन टॉपिक को याद कर आप अपनी तैयारी को अधिक से अधिक मजबूत बनाएं। महत्वपूर्ण टॉपिक है गुप्त साम्राज्य का उदय 3री शताब्दी के अंत में हुआ था। गुप्त वंश का संस्थापक श्री गुप्त था। इसका उत्तराधिकारी घटोत्कच हुआ। गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम था। यह 319 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। इसे ही गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इसने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया। चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत 319 से 320 ईस्वी में चलाया। इसका उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त हुआ जो 335 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा। समुद्रगुप्त ने आर्यावर्त के 9 राजा तथा दक्षिणापथ के 12 राजाओं को पराजित किया। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहते हैं। समुद्रगुप्त की उपाधि अप्रतिरथ, पराक्रमांक, परम भागवत, व्याघ्र पराक्रमांक था। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिसेन था जिसने इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की रचना की। समुद्रगुप्त विष्णु का उपासक था। समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी था। इसे इसके सिक्कों पर बीना बजाते हुए दिखाया गया है। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय हुआ जो 380 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की, इसीलिए इन्हें चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहते हैं। इसके समय में चीनी बौद्ध यात्री फाहियान भारत आया था। शकों पर विजय के उपलक्ष्य में इसने चांदी के सिक्के चलाए। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आर्यभट्ट, धनवंतरी, ब्रह्मगुप्त, वराहमिहिर जैसे विद्वान रहते थे। चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कुमारगुप्त था जिसका कार्यकाल 415 से 455 ईस्वी तक था। कुमारगुप्त की मुद्रा मयूर आकृति की थी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने की थी। इस विश्वविद्यालय को ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान बौद्ध कहा जाता है। कुमारगुप्त का उत्तराधिकारी स्कंदगुप्त था। इसका कार्यकाल 455 से 467 ईस्वी था। हूनों का आक्रमण स्कंदगुप्त के काल में हुआ। जूनागढ़ अभिलेख में हूनों को मलेच्छ कहा गया है। हूनों का महत्वपूर्ण शासक तोरमान था। नेक्स्ट टॉपिक है स्कंदगुप्त ने गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनः उद्धार करवाया। गुप्त वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त था। गुप्त काल में पुलिस विभाग के साधारण कर्मचारियों को चाट एवं भाट कहा जाता था तथा बड़े अधिकारी को दंडपाशी कहा जाता था। गुप्त राजाओं ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्रा जारी की जिसे दिनार कहा जाता था। गुप्त काल में चांदी के सिक्कों को रूप्यक या रूपक कहा जाता था। पहली बार सती होने का प्रमाण 510 ईस्वी में भानुगुप्त के एरन अभिलेख से मिलता है। गुप्त सम्राट वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। गरुड़
गुप्त वंश का राज्य चिन्ह था। गुप्त काल में वस्त्र उद्योग सबसे महत्वपूर्ण था। इलाहाबाद प्रयागराज के अशोक स्तंभ पर समुद्रगुप्त की प्रशस्ति की खुदाई की गई है। यहाँ पर जितने भी टॉपिक बताए जा रहे हैं ये सभी टॉपिक अत्यंत महत्वपूर्ण हैं और सभी टॉपिक परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। अजंता की गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ। ये 29 गुफाएं थी, परंतु वर्तमान में 6 ही बची हैं। बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित है। बाघ का गुफा का निर्माण भी गुप्त काल में हुआ था। गुप्त राजाओं की शासकीय भाषा संस्कृत थी। गुप्त काल में दास प्रथा भी थी। संस्कृत भाषा के प्रसिद्ध कवि कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। संस्कृत भाषा के प्रसिद्ध कवि कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। मंदिर बनाने की कला का जन्म गुप्त काल में हुआ। मंदिर बनाने की कला का जन्म गुप्त काल में हुआ। कालिदास के द्वारा रचित अभिज्ञान शाकुंतलम प्रथम भारतीय रचना है, जिसका अनुवाद यूरोपीय भाषा में हुआ। कालिदास के द्वारा रचित अभिज्ञान शाकुंतलम प्रथम भारतीय रचना है, जिसका अनुवाद यूरोपीय भाषा में हुआ। सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण गुप्त काल को भारत के इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण गुप्त काल को भारत के इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। ये सभी टॉपिक अत्यंत महत्वपूर्ण है। संस्कृत भाषा के प्रसिद्ध कवि कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। मंदिर बनाने की कला का जन्म गुप्त काल में हुआ। कालिदास के द्वारा रचित अभिज्ञान शाकुंतलम प्रथम भारतीय रचना है, जिसका अनुवाद यूरोपीय भाषा में हुआ। सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण गुप्त काल को भारत के इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण गुप्त काल को भारत के इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो ये थे भारतीय इतिहास के प्रमुख भाग, गुप्त साम्राज्य से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक। इसे अच्छे प्रकार से याद कर लें। चैनल को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।